कब्रिस्तान की भयावह कहानी। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक पुराना और वीरान कब्रिस्तान था। लोगों का मानना था कि इस कब्रिस्तान में भूतों और प्रेतों का वास है और यहाँ रात में जाना बहुत ही खतरनाक है। लेकिन ऐसी कहानियों पर विश्वास न करने वाले कुछ नौजवानों ने तय किया कि इस कब्रिस्तान में जाकर अपनी बहादुरी का सबूत देंगे। इन नौजवानों में राकेश, मोहन, सुरेश और विजय शामिल थे। वे चारों दोस्त थे और अपनी बहादुरी के लिए किस्सों के लिए मशहूर थे। एक रात वे चारों अपने साहस का परिचय देने के लिए कब्रिस्तान जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने साथ एक टॉर्च और कुछ लाठियां ली और निकल पड़े उस खौफनाक जगह की ओर। कब्रिस्तान में प्रवेश करते ही उन्होंने एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। चारों तरफ घना अंधेरा था और केवल टॉर्च की रोशनी में ही वे आगे बढ़ रहे थे। पेड़ों की पत्तियां सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थीं। राकेश ने सबसे आगे बढ़कर कहा, देखो दोस्तों, यह कुछ भी डरावना नहीं है, यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सभी ने मुड़कर देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। सुरेश ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब हमारी काल्पना है, यहाँ कोई भूत नहीं होता। वे थोड़ी और आगे बढ़े। तभी विजय की टॉर्च की रोशनी में एक पुराना मकबरा दिखाई दिया। मकबरे की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और उस पर जाले लगे हुए थे। विजय ने कहा, चलो इस मकबरे के अंदर चलते हैं। जबकि मकबरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि अंदर एक पुरानी कब्र है। कब्र के चारों ओर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने वहां पर कुछ लिखा हो। मोहन ने अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा और कहा, ये निशान कुछ खास लगते हैं, लगता है जैसे किसी ने यहाँ पर कुछ मंत्र लिखा हो। तभी अचानक कब्र से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर से बंद हो गए। चारों दोस्त डर से कांपने लगे। राकेश ने चिल्लाकर कहा, ये क्या हो रहा है, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे उन्होंने देखा मकबरे का दरवाजा बंद हो चुका है। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। जब उनकी टॉर्च की बैटरियां भी खत्म होने लगीं, तभी चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। अचानक मकबरे के अंदर एक नीली रोशनी जगमगाई और उन्होंने देखा कि कब्र के ऊपर एक धुंधली परछाई उभर रही है। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है और उसमें एक बूढ़े आदमी की शक्ल नजर आने लगी। उसने चेहरे पर क्रोध और दर्द के भाव थे। वह परछाई बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता यह जगह अभिशप्त है? चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राकेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यह जगह क्यों अभिशप्त है? उस परछाई ने बताया कि वह एक पुराने समय का साधु है जिसे इस मकबरे में जीवित दफन किया गया था। उसे यहाँ पर असीम दर्द सहना पड़ रहा है। उसकी आत्मा अब भी इस मकबरे में भटक रही है। उसने कहा, जो भी इस जगह पर आता है उसे मेरी पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। चारों दोस्त अब पूरी तरह डर चुके थे। उन्होंने उस आत्मा से माफी मांगी और कहा कि वे यहाँ अनजाने में आ गए थे। आत्मा ने कहा, तुम्हारी माफी तभी स्वीकार होगी जब इस जगह को शुद्ध करोगे और मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाओगे। साधु की आत्मा ने उन्हें एक अनुष्ठान करने को कहा जिसके माध्यम से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। चारों दोस्तों ने उस अनुष्ठान को करने का निश्चय किया और साधु की आत्मा के निर्देश अनुसार काम करने लगे। उन्होंने मंत्रों का जाप किया और उस मकबरे को साफ किया। अंततः साधु की आत्मा को शांति मिली और उसने उसे धन्यवाद दिया। जैसे ही साधु की आत्मा मुक्त हुई,
मकबरे के दरवाजे खुल गए और चारों दोस्त वहां से निकल गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और समझा कि भूत प्रेतों की कहानियां केवल कहानियां नहीं होती, बल्कि इनमें सच्चाई भी होती है। उस रात के बाद वे चारों दोस्त कब्रिस्तान के पास कभी नहीं गए और गांव वालों को भी इस बात का ध्यान रखने को कहा। उस घटना ने उनके जीवन को बदल दिया और उन्होंने सच्ची बहादुरी का मतलब समझा। कब्रिस्तान की वह भयावह रात उनके जीवन की सबसे डरावनी रात थी, जिसे वे कभी भूल नहीं सके।